प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम नीति शतकम जो उसमें सत्संगति और स्वाभिमान जो प्रशंसा इन दोनों को हम पढ़ेंगे। यानी सत्संगति जो है किस प्रकार से व्यक्ति को वह जीने के लिए प्रेरित करती है और उसका जीवन में क्या महत्व है। तो आइए अध्ययन करते हैं। चूँकि समय कम रहता है, कोई भूमिका नहीं बांधेंगे अपन। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानुन्नतिम दिशति पापम अपकरोति चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति ही कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति ही प्रिय है जाड्यम हरति। यानी जो सत्संगति होती है वह जो व्यक्ति होता है उसकी जो जड़ता होती है, बुद्धि की जो जड़ता होती है, उस बुद्धि की जड़ता को जो वह दूर करती है, हरती है। सत्संगति ही प्रियम जाड्यम हरति। यहाँ जो प्रिय है, प्रिय की जगह यहाँ हमारे को ध्येय पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ध्येय जो है उसका मतलब बुद्धि होता है। यहाँ इस अन्वय के अंदर जो है गलत प्रिंट हुआ। तो सत्संगति ही ध्येयम, यानी जो सत्संगति है वह बुद्धि जो उस बुद्धि की जाड्यम हरति। तो पुनः आपसे निवेदन है कि यहाँ प्रिय की जगह जो ध्येय पढ़े, यानी सत्संगति ही ध्येय है जाड्यम हरति। सत्संगति जो है यह बुद्धि जो है उसकी जड़ता है उसको दूर करती है। वाची सत्यम सिंचति, जो वाणी है उस वाणी में सत्यता जो है उसका संचार करती है, आधान करती है। मानोन्नतिम दिशति, और जो मान सम्मान होता है उसकी वह उन्नति करती है। और दिशति अर्थात उनकी वह जो है एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि उन्नति जो है वह करती है। पापम अपाकरोति, और जो पाप होता है उस पाप को वह दूर करती है। पापम अपकरोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, मन जो होता है, हृदय जो होता है उसको प्रसन्न करती है। दीक्षु कीर्तिम तनोति, दीक्षु का मतलब दिशा से है, सप्तमी जो है सप्तमी विभक्ति है इसके अंदर, यानी दिशाओं में जो कीर्ति है उस कीर्ति को फैलाती है। तनवानी फैलाना, तनोति धातु जो लटलकार का ये रूप है। तो दीक्षु कीर्तिम तनोति कथय सत्संगति ही पुंसाम किम न करोति। यानी अब आप ये बताइए कि सत्संगति जो है वह मनुष्यों का क्या भला नहीं करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये जो सत्संगति है उसके विषय में कहा, ये वसंत तिल का छंद है उसका ये उदाहरण है ये। और अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ आप इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। जैसे ऊपर की लाइन में हरति आया, सिंचति आया, वाची शब्द आया, उसके बाद में मान जोड़ उन्नति, मान उन्नति आया, यहाँ संधि बता सकते हैं। दिशति आ गया, करोति आ रहा है, चेत आ रहा है, दीक्षु आ रहा है, तनोति आ रहा है, कथ्य जो है आ रहा है, किम आ रहा है, न आ रहा है, करो। ये हर एक शब्द के अंदर व्याकरणात्मक टिप्पणी वहाँ पे बता सकते हैं। अब अगला जो पद्य आ रहा है यहाँ कहा, जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कविसुरा नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजम भयम। ते सुकृतिनः रस सिद्धाः कविसुराः जयंती येषां यशः काये जरा मरणजम भयम नास्ति। यानी यहाँ जो रस सिद्ध महाकवि हैं उनके महत्व के विषय में कहा और बताया कि ते सुकृतिनः रस सिद्धा कविसुराः, वे पुण्यशाली रसमय काव्य रचना में सिद्ध जो महाकवि हैं वो ही धन्य है। येषां यशः काये जरा मरणजम भयम नास्ति, अर्थात जिनके यश रूपी जो शरीर है उसमें वृद्धावस्था एवं मृत्यु से जो उत्पन्न भय जो है वह नहीं रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है स्वाभिमान प्रशंसा। स्वाभिमान प्रशंसा भी महत्वपूर्ण अंश है इस पुस्तक के अंदर, चूँकि इसके संदर्भ में यहाँ पे जो भी बातें कही गई हैं वो स्वाभिमान जो है उसी के संदर्भ में कहा।
यानी जो कवि है यहाँ इस पद्य के अंदर जो है शेर का उदाहरण देता है और स्वाभिमानी जो पुरुष होते हैं उनके स्वभाव का जो है वो वर्णन करता है। तो कहा शुद्ध क्षामोपि जरा कृशोपि शिथिल प्रायोपि कष्टां दशाम आपनोपि विपन दिधिर्तिरपि प्राणेषु नश्यत्स्व अपि मते मते भेन्द्रे विभिन्न कुंभे पिशिते ग्रासैक बद स्प्री है। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ, यहाँ प्रा शब्द नहीं है, ये ग्रास है। ग्रासैक बद स्प्री है किम जीर्णम तीर्णम अति मान महताम अग्रेसर है केसरी। यहाँ जो एक शेर का उदाहरण दिया है और शेर का उदाहरण देते हुए कवि ने यहाँ कहा कि शुद्ध क्षामय है अपि, यानी भूख से दुर्बल हुआ भी, जरा कृषा अपि, यानी जो वृद्धावस्था है उस वृद्धावस्था से क्षीण हुआ भी, शिथिल प्रायः भी, अर्थात शिथिल प्रायः है अंगों वाला होने पर भी, कष्टाम दशाम आपन है भी, कष्ट में जो दशा है दुख में दशा उसको प्राप्त हुआ भी, विपन है विपन अपने अपि विपन है दीदी विपन है दीधीति ही, अर्थात कांति विहीन जो है वह बना हुआ भी ऐसा वह है। प्राणेशु नत्सु अपि, यानी जो प्राण है उन प्राणों के विनाश की जो है यदि नौबत आ जाती है, प्राण जो है नष्ट हो जाए, ऐसी स्थिति होने पर भी जो है वह अपि मते भेन्द्र है, मत वाले जो गजराज होते हैं उस मत वाले गजराज के द्वारा विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासिक बद स्प्री है, अर्थात इस प्रकार से तोड़े हुए कुंभ स्थल के मांस को खाने में एकमात्र रुचि वाला जो मान महताम अग्रेसर है केसरी किम जीर्णम तीर्णम अति, अर्थात क्या स्वाभिमानियों में अग्रगण्य सिंह जो है क्या कभी पुराना घास खाता है। प्यारे विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शेर जो होता है हमेशा शिकार करके ही जो वह खाता है, और स्वाभिमानी जो मनुष्य होते हैं वो भी कैसी ही विषम परिस्थिति में वो हो जाएं, उसका जो आत्मसम्मान जो है वह कभी छूटता नहीं है, और स्वाभिमानी व्यक्ति जो होता है कभी आत्मसम्मान छोड़ता नहीं है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो उसके स्वाभिमान और शौर्य जो है उसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसी को यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए ही कवि ने कहा कि सिंह यानी शेर जो होता है चाहे भूख से पीड़ित हो, चाहे बूढ़ा हो जाए, चाहे दुबले पतले अंगों वाला हो जाए, चाहे वह कष्ट में दशा को हो या कांतिहीन हो जाए, प्राण उसके संकट में हो जाए, नष्ट होने की नौबत आ जाए, तो भी वह अपना जो आन बान शान होता है उसको वह जो नहीं खोता है। और स्वाभिमान प्राणी जो होते हैं उनमें उसके सबसे पहले जो है गणना की जाती है। इसलिए फिर भी वह केवल मत वाले जो हाथी होते हैं उनके गंड स्थल पर प्रहार, गंड स्थल कनपट्टी जो होती है उसको कहा जाता है, आप लोगों के लिए मैं निवेदन कर दूं, उसके ऊपर प्रहार करके उनके मांस खाने की ही वह रुचि रखता है। तो क्या इस प्रकार जो है वह किसी भी स्थिति में पुराना घास खाकर गुजारा करने की बात सोच सकता है? ऐसे ही स्वाभिमान जो पुरुष है वो विषम दशा में भी अपने स्वाभिमान को जो है नहीं छोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति में स्वाभिमान जो है वह तो होना ही चाहिए। यहाँ इतना होने के बाद में अब वही बात व्याकरणात्मक टिप्पणी आपको इसमें बतानी है और उसको याद करते हुए आपको जो है आगे बढ़ना है। यहाँ इस पद्य के अंदर जो है एक कुत्ता होता है और एक जो है शेर होता है, इन दोनों का यहाँ उदाहरण दिया है और उदाहरण देते हुए यहाँ पर जो है समझाने का प्रयास किया है, और इस उदाहरण के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। स्वल्प स्नायुवशां सेकमलिनं निर्मासम अस्ति गोः श्वा लब्ध्वा परितोषम एति न च ततस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकम आगतम अपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छ गतो अपि वांछति जनः सत्वानुरूपम फलम। उदाहरण दिया स्वल्प स्नायु वसावशेक मलिनम, यानी कुत्ता जो होता है थोड़ी सी स्नायु और चर्बी के लगे हुए रहने से जो मलिन, और निर्मासम अपि यानी मांस रहित भी जो भी पशु होता है, यह गोह अस्थि लब्ध्वा, यानी गो का अर्थ हम यहाँ पशु लेंगे कि उस पशु की जो हड्डी है उस हड्डी को प्राप्त करके भी जो है परितोषम यति यानी वह संतुष्ट हो जाता है। तत्स्य क्षुधा शांति न च, यद्यपि वह उस हड्डी जो होती है उसकी भूख मिटाने में समर्थ नहीं होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे आया
कि सिंह अंकम आगतम अपि, शेर जो होता है वह अंकम आगतम अपि अर्थात शेर जो होता है वह उसके गोद में आए हुए कोई शिकार जो होता है, गोद का अर्थ यहाँ पास में आए हुए से लिया जाएगा। सिंहम अंकम आगतम अपि, शेर जो होता है गोद में आए हुए या पास में आए हुए जो शिकार होता है, जैसे मान लो जम्बुकम त्यक्त्वा, शियार जो होता है, गिदड़ जो होता है, सबसे हल्की शिकार मानी गई है इसको, ये क्योंकि शेर की तुलना में ये गिदड़ जो उसके सामने कुछ भी नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कहा जम्बुकम त्यक्त्वा द्वीपम निहंति, यानी उस शियार को, उस गिदड़ को छोड़ करके, त्याग करके जो हाथी होता है उस हाथी को ही वह मारता है। कृच्छगतः अपि सर्वः जनः सत्वानुरूपम फलम वांछति, यानी संकट में पड़ा हुआ भी हर स्वाभिमानी व्यक्ति अपने बल के अनुरूप जो है फल पाना चाहता है। तो इसलिए यहाँ कवि जो है उसने तुच्छ व्यक्तियों का स्वभाव बताते हुए यहाँ कुत्ते का उदाहरण दिया, और कुत्ते को कहीं यदि थोड़ी सी भी चर्बी लगी हुई, यदि कोई चर्बी अंश से युक्त कोई हड्डी मिल जाती है और वह उस हड्डी को प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हो जाता है, भले वह उसकी भूख मिटाने के अंदर जो है समर्थ नहीं होती है, तो तुच्छ व्यक्ति जो है अल्प लाभ जो होता है उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। परंतु स्वाभिमानी जो व्यक्ति होते हैं वो कभी भी तुच्छ वस्तुओं को पाकर के संतुष्ट नहीं होते। शक्तिशाली जो शेर है वह अपने पास में आया हुआ कोई गिदड़ जो होता है उसको न मारकर, गजराज जो होता है उसको मारना या उसकी शिकार करना पसंद करता है। शेर जो होता है स्वाभिमानी व्यक्ति संकटग्रस्त होने पर भी अपने सम्मान और बल के अनुरूप ही फल चाहता है। वह केवल पेट भरने के लिए जो जैसी चाहे तुच्छ चीज़ें उनको मिल जाए उससे वह अपनी आजीविका जो है उस आजीविका को नहीं अपनाता है। इसलिए यहाँ शेर और कुत्ते का उदाहरण देते हुए स्वाभिमानी जो व्यक्ति है उसका उदाहरण देते हुए यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। पद्य में शार्दूल विक्रीडित छंद है। अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ आप इसमें अव्यय छांटे। सबसे पहले तो जैसे जो भी इसमें अव्यय आ रहे हैं, जैसे न है, च है, ये अव्यय है, इसमें इनको आप छांटने का प्रयास करें। उसके अलावा अन्य जैसे मान लो त्यक्त्वा बहुत सरल शब्द है, यहाँ त्यज धातु कत्वा प्रत्यय हम लिख सकते हैं। अन्य जैसे मान लो सर्व आ रहा है, ये यहाँ हम जो है सर्वनाम शब्द है उसको लिख सकते हैं। कृच्छगतो अपि यहाँ जो है पूर्व रूप संधि लिख सकते हैं। तो ऐसे व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है उनको भी साथ साथ में याद करते रहें और आगे जो है आप बढ़ते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप जो है साथ साथ में जो भी ये वीडियो आपके पास जो पहुंचाई जा रही है उन सभी को आप जो है पढ़ने का प्रयास करें, तो आपके लिए ये कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं होगी और जब भी परीक्षा आए उसमें आप जो है निश्चित रूप से सफल होंगे। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन कि आप इनको समय समय पर जो है अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें। सभी को शुभकामनाएं।